दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि घर बनाने के लिए कम से कम कितना ज़मीन की आवश्यकता होती है। यानी कि यदि हमें कोई घर बनानी है तो सबसे से कम ज़मीन कितना चाहिए। दोस्तों, इंसान जब से इस दुनिया में जन्म लेता है तब से और जब इस दुनिया से जाता है, यानी कि पूरे जीवन काल में उसको इस दुनिया में 3 मुख्य चीज़ों की आवश्यकता होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। दोस्तों, हर कोई सोचता है कि हम अच्छा से अच्छा खाएं, अच्छा से अच्छा पहनें और अच्छे से अच्छे घर में रहें, मगर दोस्तों ये हर किसी के नसीब में नहीं होता। दोस्तों, अपने इनकम और अपने बजट के हिसाब से ही चलना पड़ता है। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे कम बजट में, यानी कि सबसे कम ज़मीन में हम घर कैसे बनाएं, यानी कि घर बनाने के लिए सबसे कम ज़मीन कितना चाहिए, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो बने रहें अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में और देखते रहें हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, जब भी कोई प्रॉपर्टी डीलर अपने प्रॉपर्टी का प्लॉटिंग करता है तो वह लोगों के बजट के हिसाब से करता है। दोस्तों, लोगों के बजट के हिसाब से वह अपने प्रॉपर्टी का प्लॉटिंग 3 कैटेगरी में करता है। सबसे पहला कैटेगरी है वह लो बजट वालों के लिए करता है, जिसमें प्लॉट एरिया जो है वह 600 से 800 स्क्वायर फीट तक होता है। उसके बाद से दूसरा कैटेगरी जो है वो मीडियम बजट वालों के लिए होता है। मीडियम बजट वालों में जो प्लॉट एरिया होता है वह 800 से 1200 स्क्वायर फीट तक होता है। और जो तीसरा कैटेगरी होता है वह हाई बजट वालों के लिए होता है। इसमें जो है प्लॉट एरिया 1200 स्क्वायर फीट से 2000 स्क्वायर फीट तक होता है। दोस्तों, आज का वीडियो है कि घर बनाने के लिए कम से कम कितना ज़मीन चाहिए। तो दोस्तों, जब प्रॉपर्टी डीलर प्लॉटिंग कर रहा है तो जो कम से कम सबसे छोटा जो प्लॉट है वह 600 स्क्वायर फीट का है। इससे छोटा कोई प्लॉट होता नहीं है। तो हमको जो है सबसे छोटा जो प्लॉट घर बनाने के लिए वो 600 स्क्वायर फीट का चाहिए, कम से कम 600 स्क्वायर फीट का हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 600 स्क्वायर फीट में हमारे घर की सारी चीज़ें बन पा रही हैं कि नहीं, जैसे पार्किंग, हॉल, गेस्ट रूम, बेडरूम, किचन, कॉमन टॉयलेट और स्टेयर्स यानी कि सीढ़ी। ये सारी चीज़ें 600 स्क्वायर फीट में बैठ रही हैं कि नहीं बैठ रही हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि घर बनाने के लिए सबसे कम ज़मीन जो 600 स्क्वायर फीट है, इसमें पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारा घर। एक एक कमरों का साइज बाय साइज नोट करेंगे, उसकी लंबाई चौड़ाई के हिसाब से उसका एरिया निकालेंगे और टोटल करके देखेंगे कि सारे कमरों की जो एरिया है वह 600 स्क्वायर फीट के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ जाएगी तो हम समझेंगे कि जो घर बनाने के लिए कम से कम ज़मीन जो है हमको 600 स्क्वायर फीट चाहिए। और अधिक से अधिक तो आप जितना लंबा चाहे अपने बजट के हिसाब से उतना में बना सकते हैं, लेकिन कम से कम हमको 600 स्क्वायर फीट चाहिए, क्योंकि जो प्लॉट होता है वो 600 स्क्वायर फीट से छोटा नहीं होता है। हाँ, अगर किसी कोने में अगर बच गया 500 550 स्क्वायर फीट का कोई टुकड़ा बच गया, उसकी बात अलग है, लेकिन जब प्लॉटिंग होता है तो जो सबसे छोटा प्लॉट होता है वह 600 स्क्वायर फीट का ही होता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं कि एक घर के लिए पार्किंग, किचन, हॉल, गेस्ट रूम, एक एक करके सारे रूमों की साइज और इनकी टोटल जो है क्षेत्रफल कि 600 स्क्वायर फीट में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और आइए देखते हैं। पहले हम देखते हैं पार्किंग के बारे में। दोस्तों, पार्किंग के लिए हमको 10 बाई 9 की ज़मीन चाहिए, यानी कि 90 स्क्वायर फुट।
उसके बाद से हम लोग दूसरे नंबर पर देखते हैं हॉल के लिए। तो हॉल के लिए हमको जो स्पेस चाहिए वह चाहिए 10 बाई 10 का, यानी कि 100 स्क्वायर फीट। तीसरा नंबर पे हम लोग देख रहे हैं गेस्ट रूम के लिए। इसके लिए जो हमको स्पेस चाहिए वो भी 10 बाई 10 का चाहिए, यानी कि 100 स्क्वायर फीट। चौथा नंबर पे हम लोग देख रहे हैं बेडरूम के लिए। तो बेडरूम के लिए हम लोग जो है 2 बेडरूम एक साइज का रखेंगे 10 बाई 10 का, यानी कि 10 × 100 और 2 बेडरूम है तो 200 स्क्वायर फीट। उसके बाद से 5वें नंबर पे हम लोग किचन की साइज देखेंगे। तो किचन की साइज जो होगी वो 8 फुट बाई 5 फुट की होगी, यानी कि 40 स्क्वायर फीट। और 6वां नंबर पे है हमारा कॉमन बाथरूम। कॉमन बाथरूम जो इसकी साइज है 5 फुट बाई 4 फुट की, यानी कि 20 स्क्वायर फुट। उसके बाद से जो है 7वें नंबर पे आता है स्टेयर्स, यानी कि सीढ़ी, जीना। इसका जो साइज हम रखेंगे 10 फुट बाई 5 फुट की, यानी कि 50 स्क्वायर फुट। अब हम क्या करते हैं, इन सबों का टोटल करते हैं और देखते हैं कि जो हमारा प्लॉट एरिया था कितना 600 स्क्वायर फुट। जो सबसे छोटा प्लॉट एरिया जो था 600 स्क्वायर फुट, तो 600 स्क्वायर फुट में ये सारे कमरों की जो साइज है वो टोटल स्क्वायर फीट एरिया बराबर बैठ रहा है कि नहीं, इससे कम ज़्यादा हो रहा है या बराबर बैठ रहा है। तो आइए इसका हम लोग टोटल करते हैं। तो पार्किंग का हो गया आपका 90 स्क्वायर फीट प्लस 100 स्क्वायर फीट हो गया हॉल का, प्लस गेस्ट रूम का 100 स्क्वायर फीट, प्लस आपका बेडरूम का हो गया 2 बेडरूम का 200 स्क्वायर फुट, प्लस आपका किचन का हो गया 40 स्क्वायर फुट, और प्लस कॉमन बाथरूम का हो गया आपका 20 स्क्वायर फुट, और प्लस स्टेयर्स यानी कि जीने का हो गया आपका 50 स्क्वायर फुट। इसको हम इक्वल टू करते हैं तो ये हो गया टोटल आपका 600 स्क्वायर फुट। यानी कि सबसे कम से कम ज़मीन में हम यदि घर बनाना चाहते हैं तो हमको 600 स्क्वायर फीट एरिया जो है चाहिए। 600 स्क्वायर फीट एरिया का प्लॉट लगेगा और ये साइज हमको ये रखने पड़ेंगे रूमों की, पार्किंग, हॉल, गेस्ट रूम की साइज, बेडरूम की साइज, किचन की साइज, कॉमन बाथरूम और स्टेयर्स। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्लॉटिंग कैसे की जाती है उसके बारे में, और दूसरे कैटेगरी के जो प्लॉट हैं मीडियम क्लास, इसके बारे में भी बात करेंगे हम लोग। मीडियम क्लास बजट वाले के बारे में, हाई क्लास बजट वाले के बारे में भी बात करेंगे। और इसमें लो क्लास में तो अभी हमने 600 स्क्वायर फीट वाले को देखा, अभी इसमें देखेंगे कि कितने कितने साइज़ के प्लॉट होते हैं उनको देखेंगे। और 800 स्क्वायर फीट में भी हम लोग देखेंगे कि 800 स्क्वायर फीट में जो है ये कितने साइज़ की रूम बैठ रही है।
किचन की साइज़ क्या है, बेडरूम कितना बैठ रहा है, हॉल का साइज़ क्या है, उसमें जो है इस 800 स्क्वायर फुट एरिया बढ़ेगा तो उसके हिसाब से जो है हमारा ये रूमों की साइज़ बढ़ जाएंगी और बेडरूम की साइज़ जो है वो भी बढ़ जाएगी। तो अगले वीडियो में देखेंगे हम 800 स्क्वायर फीट के बारे में, और दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे मीडियम बजट वाले प्लॉटों के बारे में और हाई बजट वाले प्लॉटों के बारे में। दोस्तों, ज़मीन का प्लॉटिंग कैसे की जाती है, कितने परसेंट में हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हैं, प्लॉटिंग कर सकते हैं, और कितने स्क्वायर फीट एरिए में हम लोगों को रोड बनाना होता है, प्लेग्राउंड बनाना होता है और पार्किंग रखना होता है जब भी हम गवर्नमेंट से अप्रूवल लेते हैं उस समय, इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।